वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। गोविन्दं गोकुलानन्दं गोपालं गोपीवल्लभं गोवर्धनोद्धरं धीरं गोवर्धनोद्धरं धीरं तं वन्दे गोमतीप्रियम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं निराकारं नरवीरं नरोत्तमं नरसिंहं नागनाथं च नरसिंहं नागनाथं च नरवीरं नरोत्तमं नरसिंहं नागनाथं च तं वन्दे नरकान्तकम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं निराकारं नरवीरं नरोत्तमं नरसिंहं नागनाथं च नरसिंहं नागनाथं च तं वन्दे नरकान्तकम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। पीताम्बरं पद्मनाभं पद्माक्षं पुरुषोत्तमं पवित्रं परमानन्दं तं वन्दे परमेश्वरम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। राघवं रामचन्द्रं च रावणारिं रमापतिं राजीवलोचनं रामं तं वन्दे रघुनन्दनम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वामनं विश्वरूपं च वासुदेवं च विठ्ठलं विश्वेश्वरं विभुं व्यासं तं वन्दे वेदवल्लभम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। दामोदरं दिव्यसिंहं दयालुं दीननायकं दैत्यारिं देवदेवेशं तं वन्दे देवकीसुतम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मुरारिं माधवं मत्स्यं मुकुन्दं मुष्टिमर्दनं मुञ्जकेशं महाबाहुं तं वन्दे मधुसूदनम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। केशवं कमलाकान्तं कामेशं कौस्तुभप्रियं कौमोदकीधरं कृष्णं तं वन्दे कौरवान्तकम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भूधरं भुवनानन्दं भूतेशं भूतनायकं भावनैकं भुजङ्गेशं तं वन्दे भवनाशनम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जनार्दनं जगन्नाथं जगज्जड्य विनाशकं जामदग्न्यं परं ज्योतिष जामदग्न्यं परं ज्योतिष तं वन्दे जलसायिनम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्भुजं चिदानन्दं चाणूरमल्लमर्दनं चराचरगतं देवं तं वन्दे
चक्रपाणिनम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रियकरं श्रियोनाथं श्रीधरं श्रीवरप्रदं श्रीवत्सलधरं सौम्यं तं वन्दे श्रीसुरेश्वरम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय योगीश्वरं यज्ञपतिं यशोदानन्ददायकं यमुनाजलकल्लोलं तं वन्दे यदुनायकम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय शालिग्राम शिलाशुद्धं शङ्खचक्रोपशोभितं सुरासुरैः सदा सेव्यं तं वन्दे साधुवल्लभम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय त्रिविक्रमं तपोमूर्ति त्रिविधाघौघनाशनं त्रिस्थलं तीर्थराजेन्द्रं तं वन्दे तुलसीप्रियम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय अनन्तम् आदिपुरुषम् अच्युतं च वरप्रदम् आनन्दं च सदानन्दं तं वन्दे च गणासनम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय लीलया धृतभूभारं लोकसत्त्वैकवन्दितं लोकेश्वरं च श्रीकान्तं तं वन्दे लक्ष्मणप्रियम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरिं च हरिणाक्षं च हरिनाथं हरप्रियं हलायुध सहायं च तं वन्दे हनुमत्पतिम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरि नाम कृता माला पवित्रा पापनाशिनी बलिराजेन्द्रेण चोक्ता कंठे धार्या प्रयत्नतः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवत की कथा में आप सबका स्वागत है। कल जब हम श्रीमद् भागवत की कथा कह रहे थे तो प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में माता कुंती भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रही थी। अंत में स्तुति करते हुए भगवान श्री कृष्ण से मैया कुंती बोली कि श्री कृष्ण, आप अर्जुन के प्यारे सखा हैं, आप यदुवंश शिरोमणि हैं, आप पृथ्वी के भार रूपी राजवेशधारी दैत्यों को जलाने के लिए अग्नि के समान हैं। आपकी शक्ति अनंत है। हे गोविंद, आपका यह अवतार गौ, ब्राह्मण और देवताओं का दुख मिटाने के लिए ही हुआ है। हे योगेश्वर, चराचर के गुरु, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूं, आपको प्रणाम करती हूं। सूत उवाच। सूत जी कहते हैं, पृथ्येत्थं कलपदैः परिणुताखिलोदयः मंदं जहास वैकुंठो मोहयन्निव मायया। इस प्रकार कुंती जी ने बड़े मधुर शब्दों से भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन अपनी स्तुति के माध्यम से किया। यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से उसे मोहित करते हुए से मंद मंद मुस्कुराने लगे। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ताम बाढ़ मृत्युपामंत्र
ताम बाढ़ मित्युपामंत्र प्रविश्य गज सावयम स्त्रियश्च स्वपुरम यास्यन् प्रेम्णा राज्ञा निवारितः। भगवान श्री कृष्ण ने मंद मंद मुस्कुराते हुए माता कुंती से कह दिया कि अच्छा ठीक है, और रथ में बैठकर वे हस्तिनापुर लौट आए। वहां कुंती और सुभद्रा इन सब से विदा लेकर जब वे जाने लगे द्वारिका की ओर, तब राजा युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से भगवान श्री कृष्ण को रोक लिया। व्यासाद्यैरीश्वरेहाग्यै कृष्णेनाद्भुत कर्मणा प्रबोधितोऽपीतिहासेन हासैर्ना बुध्ययत सुचार्पितः। व्यासाद्यैरीश्वरेहाग्यै कृष्णेनाद्भुत कर्मणा प्रबोधितोऽपीतिहासैर्ना बुद्धयत सुचार्पितः। राजा युधिष्ठिर को अपने भाई बंधुओं के मारे जाने का बड़ा शोक हो रहा था। धर्मराज युधिष्ठिर शोक मग्न हैं। भगवान की लीला का मर्म जानने वाले व्यास आदि महर्षियों ने और स्वयं अद्भुत चरित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भी अनेकों इतिहास कहकर, पुरानी गाथाएं गाकर राजा युधिष्ठिर को समझाने की बहुत चेष्टा की, परंतु ये बातें महाराज युधिष्ठिर को सांत्वना न दे सकी। उनका शोक नहीं मिटा। आह राजा धर्मसुतस् चिंतयन् सुहृदां वधम प्राकृतेनात्मना विप्राह स्नेह मोह वशं गतः। आगे की कथा कहते हुए सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने स्वजनों के वध से बड़ी चिंता हुई है। उनके अपने ही बंधु बांधव मारे गए हैं, इससे वे चिंता मग्न हो गए। वे अविवेक युक्त चित्त से स्नेह और मोह के वश में होकर भगवान से कहते हैं कि भला मुझ दुरात्मा के हृदय में बद्ध मूल हुए इस अज्ञान को तो देखो। अहो में पश्यता ज्ञानम हृदि रूढ़म दुरात्मनः पारज्ञस्यैव देहस्य बहवयो मेक्षोहिणी रहता। मेरे इस अज्ञान को तो देखो, मुझे दुरात्मा के हृदय में कैसे अज्ञान आकर बैठ गया कि मैंने सियार कुत्तों के आहार इन अनात्मा शरीर के लिए अनेक अक्षौहिणी सेना का ही नाश कर डाला। ये मेरे द्वारा क्या हो गया। सब कुछ होने के बाद महाभारत का यह संग्राम समाप्त हो गया। उसके बाद राजा युधिष्ठिर विलाप कर रहे हैं कि मेरे हृदय में तो अज्ञान ही आकर बैठ गया था। इसके अतिरिक्त तो मैं और किसी को दोषी नहीं मानता। मैं ही दोषी हूं। ये मेरा ही मैं दुरात्मा हूं। मेरे हृदय में जब ये अज्ञान आ गया तो मैंने इस अपने शरीर के लिए, जो किसी दिन सियार कुत्ते खा लेंगे, जब मेरी मौत हो जाएगी सियार कुत्तों का मैं आहार बनूंगा, इस अनात्मा शरीर के लिए मैंने इतने लोगों को मार दिया। इस अक्षौहिणी सेना को ही मैंने संहार कर दिया। ऐसा विलाप राजा युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के सामने करने लगे। बाल द्विज सुहृन मित्र पितृ भ्रातृ गुरु द्रुहा न मे स्यान् निरयान् मोक्षो ह्यपि वर्षायुतायुतैः। राजा युधिष्ठिर कहते हैं कि मैंने बालकों को, ब्राह्मणों को, अपने ही सगे संबंधियों को, अपने मित्रों को, चाचाओं को, ताऊओं को, भाइयों को, बंधुओं को और गुरुजनों को मारकर उनके साथ बड़ा द्रोह किया है। करोड़ों वर्षों से भी नरक से मेरा छुटकारा अब नहीं हो सकता। मैंने ऐसा कुकर्म किया है।
अपने आप को राजा युधिष्ठिर कोस रहे हैं। महाभारत के इस संग्राम में जितने लोग मारे गए हैं उनकी मृत्यु का दोषी अपने आप को ठहरा रहे हैं। नैनो राज्ञः प्रजा भर्तुर धर्म युद्धे वधो द्विषाम इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनम वचः। राजा युधिष्ठिर कहते हैं कि यद्यपि शास्त्र का वचन है कि राजा यदि प्रजा का पालन करने के लिए धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारे तो उसे पाप नहीं लगता, ये तो शास्त्रों का वचन है, फिर भी इससे मुझे संतोष नहीं होता। शास्त्रों में कही हुई बातें शास्त्रों में ही धरी रह गई। जब जीवन में कष्ट आता है, परेशानियां आती हैं और दुख आते हैं तो शास्त्रों की बातें हम सबको भूल जाती हैं। उस समय हम अपने विलाप में इतने मग्न हो जाते हैं कि शास्त्रों की वो सीखी हुई अच्छी बातें हमें काम नहीं आती, हम उनका सदुपयोग नहीं कर पाते। आज युधिष्ठिर भक्त की भी ऐसी ही स्थिति है। शास्त्रों का ज्ञान तो आ रहा है उनके सामने, लेकिन उस ज्ञान का वो अपने जीवन में सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अपने आप को कोसते हुए कह रहे हैं कि शास्त्रों में तो लिखा है कि राजा को कोई पाप नहीं लगता अगर वो प्रजा के पालन में शत्रुओं को मार भी दे, लेकिन फिर भी इस बात से मेरा हृदय संतुष्ट नहीं हो रहा है, मुझे संतोष नहीं प्राप्त हो रहा है। स्त्रीणाम मद्दत बंधूनाम द्रोहो यो साविहोत्थितः कर्मभिर्ग्रह मेधीयैनाहं कल्पो व्यपोहितम। राजा युधिष्ठिर कहते हैं कि स्त्रियों के पति और उनके भाई बंधुओं को मारने से उनका मेरे द्वारा यहां जो अपराध हुआ है उसका मैं गृहस्थ उचित यज्ञ यागादिकों के द्वारा मार्जन करने में समर्थ नहीं हूं। मेरी वजह से बहुत सी स्त्रियों ने अपने पति खो दिए, अपने भाइयों को, अपने बंधुओं को खो दिया। उनके निधन का, उनके मारे जाने का जो ये मेरे द्वारा अपराध हुआ है, चाहे मैं जितने यज्ञ कर लूं, चाहे जितना यज्ञादिकों के द्वारा मार्जन करने का प्रयास करूं, लेकिन मैं इसके लिए समर्थ नहीं अपने आप को मानता। यथा पंकेन पंकाम्भः सुरया वा सुराकृतम भूत हत्याम तथैवैकाम न यज्ञैर्माष्टुमर्हति। राजा युधिष्ठिर कहते हैं कि जैसे कीचड़ से गंदला जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, क्या हम किसी गंदे पानी को कीचड़ की सहायता से साफ कर सकते हैं? आप बताएं, आपका क्या अनुभव है? गंदे पानी को हम साफ करने के लिए कीचड़ का सहारा नहीं ले सकते। क्या मदिरा से मदिरा की अपवित्रता मिटाई जा सकती है? मदिरा की अपवित्रता मिटाने के लिए क्या मदिरा का ही उपयोग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। ऐसे ही राजा युधिष्ठिर कहते हैं कि बहुत से हिंसा बहुल यज्ञों के द्वारा एक भी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। चाहे जितनी बलि दे दो, चाहे जितने निर्दोष जानवरों को मार डालो, लेकिन अगर किसी की हत्या की है तो उसका प्रायश्चित और हत्याएं करके तो नहीं हो सकता। पशुओं की बलि देने से आप हिंसा के पाप को मुक्त नहीं हो सकते, उससे आप प्रायश्चित नहीं कर सकते। इस तरह श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय का समापन होता है। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम प्रथम स्कंदे कुंती स्तुतिर युधिष्ठिरानुतापो नाम अष्टमोऽध्याय। आज की कथा यहीं तक कही जाएगी। आइए श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हैं और आज की इस श्रीमद् भागवत कथा को यहीं विराम देते हैं।
प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राम।